और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर के होटल चाणक्य पहुंचे जेडीयू के विधायक सुदर्शन। जेडीयू विधायकों की बैठक में कल नहीं आए थे। देखिए अब ये जानकारी मिल रही है, वो जो 4 विधायक जिनके फोन स्विच ऑफ थे, जो 2 दिन बैठक में नहीं पहुंचे, अब वो होटल चाणक्य पहुंचे जहां पर जेडीयू के विधायकों को शिफ्ट किया गया है। में भी नहीं आया कल शाम में वहाँ उस दिन तो शर्मा को बोल दिया गया था कि हमारा नहीं आया विजय चौधरी। नहीं तो कल दोनों टाइम बोल दिया गया था कि हमारे कहते हैं क्षेत्र में कुछ कार्यक्रम है। पहले नाराजगी थी सुदर्शन जी, कोई बातचीत हुई नीतीश जी से पहले? नहीं, किसी बात की नाराजगी नहीं है। नहीं, अशोक चौधरी को लेकर जो नाराजगी थी वो दूर हो गई। अरे कोई नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं है, वो सब बात हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है बात। वो पार्टी के एक नेता, एक झंडा, एक सब नाराजगी है। अब कोई समस्या नहीं है। तो इस तरह की बातें आखिर क्यों आ रही है कि 5 विधायक नाराज थे, उसमें से आपका भी नाम आ रहा था? नहीं बात आ रही है, हम आपको कह रहे हैं ना, किसी बात की नाराजगी है। थैंक यू। बता दें, विधानसभा में फ्लोर टेस्ट को लेकर तैयारी की जा रही है। विधान परिसर में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि विधानसभा में आज नीतीश सरकार का बहुमत परीक्षण होना है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम तैयारियां विधानसभा के बाहर की गई हैं। भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती विधानसभा में की गई है। और यह तस्वीर बिहार पुलिस के जवानों के कंधों पर बिहार विधानसभा में आज के इस बहुमत परीक्षण के दौरान बाहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। ऐसे में बिहार विधानसभा के बाहर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तमाम बड़े पुलिस अधिकारी समेत यहां पर पुलिस आपको मौजूद नजर आ रही होगी। बिहार विधानसभा में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बिहार में आज नीतीश कुमार का फ्लोर टेस्ट। आरजेडी से अलग होकर एनडीए के साथ नई सरकार बनाने के बाद आज विधानसभा में नीतीश कुमार करेंगे बहुमत साबित। बिहार में बहुमत परीक्षण से पहले होटल चाणक्य के बाहर हलचल तेज। थोड़ी देर में होटल में होगी जेडीयू की बैठक। बीजेपी और जेडीयू के विधायक होटल में इस वक्त मौजूद। बिहार में फ्लोर टेस्ट को लेकर बोले जेडीयू विधायक, माफ कीजिए, जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी, और कहा कि डर की कोई बात नहीं है, हम आसानी से पास करेंगे टेस्ट। जिस प्रकार का भय और असुरक्षा का वातावरण कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के खेमे में है, हम लोग विजयी होंगे। उधर तेजस्वी आवास पर विधायकों की बैठक पर आरजेडी ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा बीजेपी करे तो रासलीला, आरजेडी करे तो करेक्टर ढीला। भारतीय जनता पार्टी अगर कर रही है कार्यशाला, गया में पिंडदान कर रही है कार्यशाला का, तो वो रासलीला है। और राजद अगर अपने विधायकों के साथ पटना में बैठक कर रही है 2 दिन से, तो करेक्टर ढीला। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले नीतीश कुमार ने की जेडीयू विधायकों के साथ बैठक। 4 विधायक मीटिंग में नहीं हुए शामिल। 3 विधायकों का मोबाइल बंद होने की खबर, लेकिन अब जानकारी कि चाणक्य होटल पहुंचे हैं विधायक। जेडीयू विधायकों और एमएलसी की बैठक के बाद बोले जेडीयू नेता विजय चौधरी, हम बहुमत करेंगे साबित, हमारे साथ 128 नंबर। हम आश्वस्त हैं कि हमारा बहुमत है। हमारे लगभग सारे विधायक उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना और कहा कि आज तेजस्वी का सारा भ्रम टूटेगा। विधानसभा में आरजेडी की बड़ी हार होगी। तेजस्वी जी को कल पता चलेगा, वो अपना घर देखें, अपना घर बचाए। कल एनडीए बहुमत हासिल करेगी। बहुमत परीक्षण से पहले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आरजेडी पर लगाए बड़े आरोप। कहा तेजस्वी के घर आरजेडी विधायक नजरबंद किए गए। बीजेपी ने पूछा तेजस्वी विधायक की आरजेडी के विधायक नजरबंद आखिर क्यों किए गए। आज की राजनीति में ये सब देख के अच्छा लगता है कि आजकल क्रिकेट भी हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय भी हो रही है, लेकिन पूर्व उप मुख्यमंत्री के बंगले में उनके विधायक क्यों बंद हैं? ये बड़े गंभीर सवाल है। बीजेपी के विधायक, माफ कीजिए, बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन का आरजेडी पर हमला। कहा आरजेडी के सपने रह जाएंगे अधूरे। जेडीयू और बीजेपी के फ्लोर पर बहुमत साबित करेगी।
राजद के लोग दिन में ही हसीन सपने देख रहे हैं, उनके सपने अधूरे रहेंगे। जो ख्वाब उन्होंने देखा है वो सब अधूरा रहेगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बहुमत प्राप्त करेगी। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा का बड़ा बयान, कहा लोकतंत्र बचाने के लिए आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट एकजुट। नीतीश को दी चुनौती, कहा पहले स्पीकर को हटाकर दिखाए नीतीश। स्पीकर को हटाने के लिए नीतीश के पास होनी चाहिए 122 की संख्या। पटना में तेजस्वी यादव के घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार हंगामा। मनोज झा के आरजेडी स्पीकर हटाने के बयान पर बोले बीजेपी नेता राजीव प्रसाद रूडी, कहा जब सत्ता बदल जाती है तो स्पीकर को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए और अंत में उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। फ्लोर टेस्ट से पहले लापता होने के आरोपों पर बोली जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा, मैं गायब नहीं हुई थी बल्कि 2 दिन के लिए दिल्ली गई थी। हम फ्लोर टेस्ट पास करेंगे, सभी अफवाहों पर लग जाएगा विराम। हम लोग फ्लोर टेस्ट में फ्लाइंग कलर से बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से 1000% पास करने जा रहे हैं और सब पे पूर्ण विराम लगने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी पर किया बड़ा हमला, कहा उन्हें अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, इसलिए अपने विधायकों को कैद करके रखा गया। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, कतर की जेल से 8 पूर्व सैनिक किए गए रिहा, 7 सुरक्षित वापस लौटे। कतर के अमीर के फैसले का विदेश मंत्रालय ने किया स्वागत, प्रेस नोट जारी कर कहा नागरिकों की रिहाई के लिए कतर का आभार। जासूसी के आरोप में पूर्व 9 सैनिकों को हुई थी उम्र कैद की सजा। मोदी सरकार के हस्तक्षेप के बाद कतर सरकार ने बदला फैसला। कतर से लौटे नागरिकों ने भारत सरकार का जताया आभार, कहा मोदी सरकार की कोशिशों की वजह से उनकी जान बची है। स्वदेश लौटने पर पूर्व 9 सैनिकों के चेहरे पर दिखाई दी खुशी। एयरपोर्ट पर भारत माता की जय के लगाए नारे। आज रोजगार मेला की मेगा सौगात देंगे प्रधानमंत्री, 1 लाख युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं के शुभारंभ के भी गवाह बनेंगे। आरजेडी बीजेपी के गठबंधन की अटकलों पर सांसद सत्यपाल सिंह का बयान आया सामने, कहा सबको साथ लेकर देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं मोदी जी। यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना का विपक्ष पर हमला, कहा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ये सब किनारे लग जाएंगे, बहुत जल्दी चुनाव आ गया है। पूरे देश का और पूरे प्रदेश का जो माहौल है वो पूरी तरीके से इस बात को इंगित कर रहा है कि इस बार कोई टक्कर में नहीं है। आरजेडी नेताओं का कांग्रेस पर हमला, कहा चौधरी चरण सिंह के सम्मान से कांग्रेस को दिक्कत। भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा बीजेपी में शामिल, सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कर जानकारी साझा की। बॉक्सर स्वीटी बूरा बीजेपी में शामिल, कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है देश। मिशन दक्षिण पर गृहमंत्री अमित शाह मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शाह ने की बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतिक चर्चा। उधर बीजेपी ने दक्षिण में झोंकी अपनी ताकत, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चेन्नई में किया मेगा रोड शो, डीएमके सरकार पर लगाया आरोप, कहा सरकार ने लोगों का रोड शो में आने से लोगों को रोका। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों का किया ऐलान, सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह को यूपी से टिकट, हरियाणा से सुभाष बराला को बनाया उम्मीदवार। राज्यसभा का टिकट मिलने के बाद बीजेपी नेता चौधरी तेजवीर सिंह ने जताई खुशी, अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व सांसद ने मनाया जश्न। आदरणीय मोदी जी को, जिन्होंने मुझे, मेरे नेताओं ने ऐसा इस पद के योग्य समझा और मेरा नाम उत्तर प्रदेश की सूची में लाकर राज्यसभा में भेजने का मुझे ये प्रयास किया गया है। उधर पंजाब और दिल्ली को लेकर अरविंद केजरीवाल का दावा, दोनों राज्यों में सभी सीटें जीतेगी आम आदमी पार्टी। पंजाब